राधे राधे दोस्तों। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि अचानक कुछ घरों में कबूतर आकर एक शांत सा कोना ढूंढ लेते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा तिनका या छोटी छोटी पत्तियाँ घास फूस इकट्ठा करके वहाँ पर एक घोंसला बनाते हैं और फिर उसके अंदर छोटे छोटे अंडे रख देते हैं। कई बार इसे बस लोग आम बात समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ठहर कर सोचा है कि ये छोटा सा काम घर के वातावरण पर कैसा असर डालता है? ये अच्छा संकेत है या बुरा संकेत है? इससे घर में सुख आता है या कोई परेशानी बढ़ जाती है? ये सिर्फ एक पक्षी की आदत है या इसमें कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? आज की इस कथा में दोस्तों हम यही समझेंगे। आखिर जब घर में कबूतर अंडे दे जाएं तो वास्तव में क्या बदलाव आते हैं। लेकिन जवाब सीधा बताना आसान होता है, लेकिन समझना मुश्किल होता है। इसलिए हम इसे कहानी के रूप में जानेंगे ताकि हर व्यक्ति, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, इस बात को आसानी से समझ सके और उसके ये बात दिल में उतर सके। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि कबूतर अंडे दे जाएं तो बहुत शुभ होता है, घर में शांति आती है। कुछ लोग कहते हैं कि अशुभ होता है, ये समस्या का संकेत है। कुछ लोग मानते हैं कि कबूतर शांति और प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए उसका घर में अंडे देना घर की ऊर्जा के ठीक होने का इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, कहीं ये हम पर कोई बोझ तो नहीं डाल गया। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि कबूतर जहाँ अंडे देते हैं वहाँ वो रोज आता जाता है, बैठता है, अपने अंडों की रखवाली करता है और फिर कुछ दिनों बाद उन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं और वे बच्चे भी कुछ दिन तक वहीं रहते हैं और फिर उड़ जाते हैं। लेकिन इस दौरान क्या आपने देखा है कि घर के लोगों के जीवन में क्या हो रहा है? क्या घर में खुशी बढ़ती है? क्या घर में तनाव कम होता है या उल्टा किसी न किसी वजह से चीज़ें बिगड़ने लगती हैं? दोस्तों, कई बार बुजुर्ग कहते हैं जहाँ कबूतर अंडे देते हैं वो घर स्थिर, शांत और सुरक्षित होता है, और कुछ अन्य लोग कहते हैं कि यह घर की ऊर्जा में असंतुलन का संकेत है। अब आप सोचेंगे, दोनों बातों में से कौन सी बात सही है? कई बार ऐसा भी होता है कि कबूतर जिस जगह अंडे देते हैं वहाँ पर वो धीरे धीरे गंदगी भी फैलाने लगते हैं, बदबू आने लगती है, घर की तरंगें भारी होने लगती हैं। लेकिन कई घर ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ कबूतर अंडे देने के बाद से ही बरकत भी बढ़ गई है, पैसे का प्रवाह अच्छा हो गया है, परिवार में प्यार बढ़ गया है, काम बनना शुरू हो गए। तो क्या दोस्तों ये सब संयोग हैं या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक या वास्तु की ताकत काम करती है? दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कबूतर घरों को ही क्यों चुनते हैं? वो जंगल भी तो जा सकते हैं, खेत भी तो जा सकते हैं, पेड़ों पर भी तो घर बना सकते हैं, लेकिन वो इंसान के ही घर को क्यों चुनता है? ऐसा क्यों? क्या ये कोई अदृश्य संकेत है? क्या यह घर के वातावरण, उसकी ऊर्जा और उसके भविष्य के बारे में कुछ बताता है? कुछ लोग कहते हैं कि जब कबूतर बार बार अपने घर आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका घर शांत है, सुरक्षित है और वहाँ ही की हवा उसे पसंद है, यानी घर की तरंगे सकारात्मक है। लेकिन जब वही कबूतर अंडे देकर चला जाए और उसके बाद घर में लगातार चिंता, तनाव या नुकसान होने लगे, तब मन में एक छोटा सा सवाल उठता है, आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या दोस्तों आपने कभी गौर किया है कि जब कबूतर अंडे दिए होते हैं तब आपके घर में कैसी घटनाएं घट रही होती हैं? कहीं परिवार में झगड़े बढ़ रहे हैं, कहीं पैसे का नुकसान हो रहा है, कहीं अचानक बीमारी आ गई, या फिर इसके उल्टा घर में कोई खुशखबरी आ गई, नौकरी मिल गई या कोई नया काम अच्छा स्टार्ट हो गया। इन सारी बातों को समझने के लिए कहानी बेहद ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे जिससे आपको आसानी से समझाने और समझने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, हिमालय की ऊंचाई पर बसे शांत, पवित्र और दिव्य कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। चारों ओर शांति थी। वातावरण इतना शांत था कि सिर्फ हवा की मंद मंद आवाज़ और ध्यान की ऊर्जा का कंपन महसूस होता था। उसी समय आकाश मार्ग से अपनी वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पहुँचे। नारद मुनि हमेशा हर लोक में घूमते रहते हैं और जहाँ भी उन्हें कोई रहस्य या सवाल होता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। आज उनकी जिज्ञासा उन्हें सीधे भगवान शिव के पास ले आई थी। नारद जी भगवान शिव के चरणों में झुके
और विनम्रता से बोले, जय शिव शंभो, नमः शंभो। हे देवादिदेव, आज मैं आपके पास एक विशेष प्रश्न लेकर आया हूँ। भगवान शिव ने अपने धीरे धीरे नेत्र खोले। उन्होंने नारद जी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, देवर्षि, आपका स्वागत है। कहिए, आप कौन सी जिज्ञासा लेकर आए हैं? नारद जी बोले, भगवान, मैं जब पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा था, तब मैंने अनेक घरों में एक विशेष बात देखी। कुछ घरों में कबूतर आते हैं, घोंसला बनाते हैं, फिर अंडे देते हैं, वहाँ रहकर कुछ दिन तक अपने बच्चों की देखभाल भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जहाँ कबूतर अंडे देते हैं वहाँ दरिद्रता आ जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ अशुभ ऊर्जा का वास हो जाता है, और कुछ कहते हैं कि वो घर पवित्र और शांत हो जाता है। तो हे भोलेनाथ, मेरी जिज्ञासा यही है कि जिस घर में कबूतर आते हैं और अंडे देते हैं, उस घर में वास्तव में क्या होता है? क्या यह कोई शुभ संकेत है या फिर अशुभ संकेत है? इसका वास्तु और ज्योतिष से क्या संबंध है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपने आज संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल पक्षियों से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह उस हर घर की ऊर्जा की गति और उसमें रहने वाले लोगों की जीवन पर गहरा असर डालता है। नारद जी ने फिर कहा, भगवान, मैं जानता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर साधारण नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे विस्तार से बताएं कि कबूतरों का घर में आना, अंडे देना और फिर चले जाना, इसका क्या गहरा रहस्य है? क्या इसका सीधा संबंध हमारे कर्मों से है या हमारे घर की स्थिति से? क्या यह आने वाली घटनाओं का संकेत देता है? क्या यह चेतावनी है या फिर वरदान है? भगवान शिव थोड़े गंभीर हो गए और बोले, देवर्षि, इसका उत्तर मैं आपको सीधे शब्दों में नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक पक्षी के आने जाने की बात नहीं है। इसके पीछे जीवन के कई संकेत छुपे हुए हैं जो हर गृहस्थ के जीवन को प्रभावित करते हैं। मैं आपको एक कथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि बिना कथा के इसका भाव और गहराई समझना कठिन होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। नारद जी बहुत ध्यानपूर्वक भगवान शिव की ओर देख रहे थे। भगवान शिव बोले, देवर्षि, जब कोई पक्षी, विशेष रूप से कबूतर, किसी घर में आता है और अंडे देता है, तो वो उस घर की ऊर्जा को महसूस करके ही वहाँ पर ठहरता है। ये कोई संयोग नहीं होता। घर की दिशा, उसमें बहने वाली हवा, वहाँ की नमी, ध्वनि और कंपन, ये सब किसी जीव को आकर्षित करते हैं। और जब वो जीव वहाँ पर अंडे देता है तो वह ऊर्जा उसके साथ जुड़ जाती है। नारद जी ने सहमति से सिर हिलाया और कहा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कबूतर का अंडे देना सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा का संकेत है। भगवान शिव बोले, बिल्कुल देवर्षि, परंतु यह ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक, इसका निर्धारण कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे उस घर के लोगों का व्यवहार, उनके सोचने का तरीका, उनका कर्म और उनके घर की वास्तु स्थिति। नारद जी की उत्सुकता अब और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या ये भी संभव है कि किसी के घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा हो तो कबूतर वहाँ अंडे देने नहीं आते, या फिर आ जाएं तो उनके अंडे देना किसी प्रकार की चेतावनी हो सकती है? भगवान शिव बोले, ये भी संभव है, लेकिन हर स्थिति का अर्थ अलग होता है। इसीलिए मैं आपको यह सब एक कथा के माध्यम से विस्तार से समझाऊंगा कि कबूतरों का घर में आना किस प्रकार जीवन की दिशा को बदल सकता है, कभी शुभ तो कभी अशुभ। नारद जी बोले, भगवान, मैं आपकी कथा को सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। कृपया मुझे वो ज्ञान दें जिससे मैं इस रहस्य को पूर्ण रूप से समझ सकूं और आगे जाके इसे लोकहित में बांट सकूं। भगवान शिव बोले, देवर्षि, कथा आरंभ करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस विषय को गहराई से समझने के लिए अपना मन एकाग्र करें, क्योंकि ये केवल कहानी नहीं होगी, ये जीवन के उन संकेतों का ज्ञान है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान, मैं तैयार हूँ। आप जो उचित समझें, कृपया वो कथा आरंभ कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था उसका रघुनाथ। रघुनाथ का जीवन बहुत ही साधारण था।
वो मिट्टी का बना हुआ छोटा सा टूटा फूटा घर, टूटी फूटी चारपाई, एक पुराना चूल्हा और 2 समय की रोटी के लिए भी खेत में मेहनत करने वाला इंसान था। उसके पास न ज़्यादा कोई ज़मीन थी, न ज़्यादा जानवर, न कोई बहुत बड़ी कमाई का स्रोत। बस एक छोटी सी झोपड़ी और अपने भाग्य पर भरोसा। उसकी पत्नी सरला बहुत मेहनती थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। रघुनाथ का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था और शाम को अंधेरा होते ही ख़त्म हो जाता था। वो खेतों में काम करता, बीज बोता, जुताई करता, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कभी भी बरकत नहीं आई। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता, कोई न कोई परेशानी आकर उसे घेर लेती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बैल बीमार पड़ जाते, कभी साहूकार आकर कर्ज मांगने लगते। लेकिन एक बात खास थी, रघुनाथ बहुत ईमानदार और शुद्ध मन वाला इंसान था। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। हर दिन सुबह सुबह वो अपने घर के बाहर तुलसी के पास दिया जलाता और भगवान से यही प्रार्थना करता, हे ऊपर वाले, मुझे बस इतना दे दे कि मेरे बच्चों को भूखा न सोना पड़े। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन थे। रघुनाथ खेतों से लौटकर घर पर आया। उसने देखा कि घर की छत पर कोने में एक लकड़ी की बीम के पास कुछ सूखी सूखी टहनियाँ और छोटे छोटे पत्ते जमा हैं। उसने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन देखा कि वहाँ पर एक कबूतर बैठा है। फिर धीरे धीरे 2 कबूतर वहाँ आने लगे। दिन बीतते बीतते उन्होंने वहाँ पर घोंसला बना लिया। सरला ने रघुनाथ से कहा, देखो जी, कबूतर ने हमारे घर में घोंसला बना लिया है। अब लगता है जी यही रहने वाले हैं। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, रहने दो इन्हें, ये भी तो भगवान के ही जीव हैं। शायद हमारे घर की शांति इन्हें अच्छी लगी हो। कुछ दिन बाद सरला ने देखा कि घोंसले में 2 अंडे रखे हैं। अब कबूतर रोज आते, बैठते, जाते और उनके गुटर गू की आवाज़ पूरे घर में गूंजती रहती। घर में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। रघुनाथ और सरला दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे कि बदलाव अच्छा है या बुरा है। पहले कुछ दिनों तक उन्हें ऐसा लगा कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन फिर धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगीं। सबसे पहले रघुनाथ के खेत में बीज बोए गए थे, वो अचानक सूखने लगे। फिर उनका बेटा बुखार से बीमार हो गया और दवाई लाने के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी खर्चा हो गया। कुछ दिनों बाद उनके घर के खाने के लाले पड़ गए। रघुनाथ सोच में पड़ गया कि क्या ये सब उन कबूतरों के आने से हो रहा है, क्या यह कोई संकेत है। लेकिन उसके मन ने कहा, नहीं, ये तो बस एक संयोग है। कबूतर क्या करेंगे किसी का बुरा, ये तो शांति के प्रतीक हैं। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहना शुरू कर दिया, रघुनाथ, तेरे घर में कबूतर अंडे दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है बेटा, ये दरिद्रता का संकेत है। जल्दी से वो घोंसला हटा दे। अब रघुनाथ दुविधा में था। वो कबूतरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन बच्चों की भूख, पानी की चिंता, खुद की थकावट उसे अंदर से तोड़ रही थी। एक रात वो घर के आंगन में बैठा हुआ था। आसमान में चांद आया था। कबूतर गुटरगू कर रहे थे। उसने कबूतरों की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर तुम्हारे होने से मेरे घर में संकट आ रहा है तो मुझे माफ़ करो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकालूं? तुम भी तो मेरी ही तरह इस धरती के जीव हो। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो थक चुका था, गरीबी से, सवालों से और अपनों की तकलीफ़ों से। कुछ दिन और बीते। सरला की तबीयत भी बिगड़ने लगी। अब रघुनाथ ने निश्चय किया कि अब वो गांव के मंदिर में जाकर साधु बाबा से मिलेगा, जो हर शनिवार गांव के बाहर आते थे और लोगों की बातें सुनते थे और उनका निवारण करते थे। लेकिन शनिवार आने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने रघुनाथ को अंदर तक हिला दिया। एक रात तेज आंधी आई, बारिश भी तेज हुई। घोंसले में से एक अंडा नीचे गिर गया और टूट गया। दूसरे दिन जब वो उठा तो उसकी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। अब रघुनाथ ने तय कर लिया कि अब और नहीं, बस अब मैं किसी ज्ञानी संत से जाकर पूछूंगा कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्या सच में कबूतर का अंडा देना मेरे जीवन में कोई अशुभता है या फिर कुछ और। तभी जैसे भाग ने सुन लिया हो, बाहर से गांव में खबर आई कि बहुत दूर से एक दिव्य संत गांव में पधारने वाले हैं। और वो किसी को ज़्यादा मिलते नहीं हैं, लेकिन वो जिन्हें बुला लेते हैं
उनके जीवन का अंधेरा खुद ब खुद हट जाता है। ये सुनते ही रघुनाथ की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जागी। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर वे संत हमारे गांव आएंगे तो मैं उनके चरणों में बैठकर अपनी बात कहूँगा। चाहे मुझे कितनी भीड़ में कितनी देर तक क्यों न खड़ा रहना पड़े, मैं उनके पास ज़रूर जाऊँगा। और जैसे ही वो दिन आया, पूरा गांव उनकी झलक पाने के लिए मंदिर की ओर चल पड़ा। रघुनाथ भी भीड़ में सही था। अब कथा उस मोड़ पर आती है दोस्तों, जहाँ गांव में पधारे दिव्य संत जी और रघुनाथ अपनी सारी पीड़ा, अपने सारे प्रश्न लेकर उनके चरणों में बैठ जाता है। मंदिर के बाहर भीड़ लगी थी, लेकिन जब संत जी ने अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि सीधे रघुनाथ पर ही पड़ी। वे मुस्कुराए और अपने हाथ से संकेत किया, बेटा आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रघुनाथ कांपते हुए भीड़ से चीरता हुआ उनके पास गया और उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। रघुनाथ बोला, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में कबूतरों ने घोंसला बनाया है, अंडे दे दिए हैं, और उसके बाद से ही मेरे जीवन में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। खेत बर्बाद हो गए, बच्चा बीमार हो गया, पत्नी की तबीयत खराब हो गई। यहाँ तक कि कुछ लोग तो कहते हैं कि कबूतर का अंडे देना घर में अशुभ होता है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि सच क्या है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। संत जी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर बड़े शांत स्वर में बोले, बेटा यह प्रश्न सिर्फ तुम्हारा नहीं है। यह प्रश्न तो आज हर उस व्यक्ति का है जिसके घर में कोई पक्षी आकर, खास करके कबूतर, अंडा दे देता है। लोग बिना सोचे समझे उसे शुभ या अशुभ मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं और गहरी है। सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें 3 बातों के माध्यम से इसका उत्तर दूंगा। सबसे पहली बात ये समझो कि जो बातें समाज में फैली हैं वे हमेशा पूरी तरह सही नहीं होती। कोई कहे कि कबूतर का अंडा अशुभ है, कोई कहे कि शुभ है, लेकिन दोनों ही बातों के पीछे पूरा सत्य नहीं होता। कई बार हम किसी एक घटना को देखकर किसी पूरे विषय पर निर्णय ले लेते हैं। जैसे किसी के घर में कबूतर अंडे देने के बाद बुरा समय आ जाता है तो वो कहता है कि ये अशुभ है, लेकिन क्या उसने कभी ये देखा कि वो बुरा समय क्या पहले से चला आ रहा था? क्या उसके घर में पहले ही कुछ गलतियां हो रही थी? क्या उसके कर्म, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार पहले से ही गड़बड़ था? लोग एक ही बात को बार बार दोहराकर उसे सच मान लेते हैं। यही आधा सत्य है। इसीलिए बेटा, ना तो तुरंत डर जाना और ना ही बिना सोचे उसे भाग्य मान लेना हो। दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है, जब कोई पक्षी, खासकर कबूतर, तुम्हारे घर में अंडे देता है तो वो कोई संकेत दे रहा होता है। वो पक्षी बिना कारण के नहीं आता। वो तुम्हारे घर की हवा, शांति और ऊर्जा को महसूस करता है। अगर घर में सुकून होता है तो वो पक्षी वहीं घोंसला बनाता है। लेकिन अगर घर में नमी है, गंदगी है, अकेलापन है, टूटी फूटी जगह है, तो वो वहाँ भी आता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ कोई उसे नहीं रोकेगा। अब सोचो, तुम्हारे घर में ऐसा क्या था कि कबूतर आया? क्या वो तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा उसे खींच कर लाई, या फिर उसे ऐसा लगा कि ये घर खालीपन में डूबा हुआ है? ये समझना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, कबूतर का अंडा तुम्हारे जीवन की स्थितियों को नहीं बिगाड़ता, बल्कि जो बिगाड़ पहले से चल रहा होता है वो उसके आने के बाद साफ दिखने लगता है। जैसे एक आईना जो घर के हालात को दिखा देता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आई हैं शायद वो पहले से ही आने वाली थी, लेकिन कबूतर ने आकर उसका संकेत दे दिया। अब यह सिर्फ तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस संकेत को समझकर कुछ चीज़ें बदलो या फिर उस पर डरते रहो। अब तीसरी और सबसे बड़ी बात सुनो बेटा, डरने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। कबूतर बुरा नहीं होता, उसका अंडा देना भी बुरा नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हारे घर में पहले से ही कोई परेशानी है तो वो बढ़कर सामने आ सकती है। ऐसे में तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने घर को सुधारने की ज़रूरत है। घर को साफ रखो, सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर आंगन में थोड़ा सा जल छिड़को, तुलसी के पास दिया जलाओ, घर में सुंदर विचार लाओ, हर दिन 2 अच्छे काम करो, किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को ढांढस दो, और सबसे ज़रूरी बात, घर में कलह मत होने दो। जब तुम अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक बना लोगे
तो फिर कोई भी पक्षी, कोई भी संकेत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। कबूतर अगर तुम्हारे घर में आता है तो वो ये भी दिखाता है कि वहाँ अब भी कुछ शेष है, कुछ उम्मीद है, तभी तो उसने उसे चुना है। तो बेटा, आप अपने मन से डर को निकाल दो, घर जाओ और सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपने घर की दीवारों को नहीं, अपने मन की दीवारों को साफ करो। फिर देखना, वही कबूतर तुम्हारे जीवन में शांति और समझदारी का प्रतीक बन जाएगा। रघुनाथ की आंखों में आंसू थे। उसने संत जी के चरणों में अपना सिर रख दिया। उसका मन जैसे हल्का हो गया हो। उसे अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके अंदर कुछ बदल रहा था। सोचने का तरीका, समझने का तरीका। वो बोला, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब घर लौटकर पहले अपने अंदर का डर हटाऊंगा और फिर अपने घर को शांत और साफ बनाऊंगा। संत जी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, अपने जीवन को समझो और संवारो, यही एक सच्चा उपाय है। भगवान शिव कथा समाप्त करते हुए नारद जी की ओर देखते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, नारद जी, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अब तुम्हारे मन में कोई संशय तो नहीं बचा होगा। नारद जी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए भावुक होकर कहा, प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ में आ गया है कि हर संकेत को डर की नज़र से नहीं, समझ की नज़र से देखना चाहिए। आपने जो बताया वो न केवल मेरी जिज्ञासा का उत्तर था, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक सीख है। अब ये ज्ञान मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। अगर आपके घर में कभी कबूतर आकर अंडे दे दें तो घबराइए मत, डरिए मत। ये मत सोचिए कि अब आपके जीवन में दरिद्रता आ जाएगी या फिर बुरा समय आ जाएगा। सच्चाई यह है कि कबूतर का अंडे देना कोई अभिशाप नहीं है। ये सिर्फ एक संकेत होता है, या तो आपके घर की शांति की, और या फिर यह बताने के लिए कि अब आपको अपने जीवन और अपने घर के वातावरण को थोड़ा और सुधारने की ज़रूरत है। समझदारी यही है कि डरने के बजाय अपनी सोच को सुधारो और सकारात्मक बनो। जब मन और घर दोनों शुद्ध होंगे तो जीवन में सुख और शांति खुद ब खुद आ जाएगी। तो बस दोस्तों, ये कथा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जब भी हम अगली वीडियो अपलोड करें तो वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे दोस्तों।